इस गरीब लड़के को गलती से एक सोने की चम्मच मिल गई जो दूसरों के मम्मी पापा को चुरा सकती थी। भले ही लड़के को इस बात पर यकीन नहीं था, फिर भी उसने इसे खरीदने के लिए 10 युआन खर्च कर दिए। उस चुड़ैल ने उसे बताया था कि अगर वो अपने किसी अमीर दोस्त के घर जाकर 3 बार खाना खा ले तो वो उसके मम्मी पापा को चुरा सकता है। असल में आज वो बस इत्तेफाक से उस अमीर बाप के बेटे के घर कुछ सामान देने गया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि क्लास का वो अमीर लड़का वहीं खाना खा रहा होगा। उस अमीर लड़के को उसका गरीब होना बिल्कुल पसंद नहीं था और उसने नफरत से टिकट की एक कॉपी सीधे बाहर फेंक दी और उसे जल्दी जाने को कहा। लेकिन किस्मत से एक और होशियार स्टूडेंट ने उसे सही टाइम पर रोक लिया। इस तरह से वो गरीब लड़का पहली बार अमीरों की टेबल पर बैठा। वो अमीर लड़का ये देखकर हैरान रह गया, लेकिन उस अमीर लड़के का उसे ऐसे ही जाने देने का कोई इरादा नहीं था। जब उस अमीर लड़के ने खाना बांटा तो वो अचानक रुक गया। उस अमीर लड़के ने जिद की कि गरीब लड़का अपने हाथों से खाना खाए। अमीर लड़के की इस फालतू डिमांड के सामने गरीब लड़के ने अपनी अभी अभी खरीदी हुई सोने की चम्मच निकाल ली। वो ये भी चेक करना चाहता था कि क्या चुड़ैल सच बोल रही थी, पर किसे पता था कि इसी पल किस्मत का पहिया घूम गया है। उसने बस सोने की चम्मच से एक बाइट लिया। वो चम्मच जैसे जाग गई और तेज चमकने लगी। गरीब लड़के को अचानक चुड़ैल की बातें याद आ गईं। उस अमीर लड़के के घर दोबारा खाना खाने का मौका पाने के लिए चेंग तियान ने खुद आगे बढ़कर उस अमीर लड़के के लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी लिख दी। और उस अमीर लड़के ने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखी थी उसे उसके पिता ने फाड़ कर फेंक दिया क्योंकि वो अच्छी नहीं थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि चेंग तियान की लिखी रिपोर्ट की उसके पिता ने बहुत तारीफ की। चेंग तियान को थैंक यू बोलने के लिए उस अमीर लड़के ने उसे कुछ पैसे भी दिए। अमीर लड़के के घर जाकर खाना खाने का मौका भी आ गया। इस दिन चेंग तियान अमीर लड़के को एक रिपोर्ट देने गया, लेकिन वो कोई बदला नहीं लेना चाहता था। वो बस उस अमीर लड़के के घर एक बाउल इंस्टेंट नूडल्स खाना चाहता था। भले ही इस डिमांड से हुआंग तायोंग को थोड़ा अजीब लगा, फिर भी उसने अपने सामने खड़े गरीब लड़के की बात मान ली। हालांकि चेंग तियान को सोने की चम्मच इस्तेमाल करने का टाइम नहीं मिला। तायोंग के पिता अचानक वापस आ गए। अमीर पिता की नजर में अमीरों का टाइम गरीबों पर बर्बाद नहीं होना चाहिए, इसलिए चेंग तियान को बिना एक बाइट खाए ही बाहर निकाल दिया गया। लेकिन जब उसने इस मुश्किल से मिले मौके के बारे में सोचा तो चेंग तियान एकदम बेशर्म बन गया। चेंग तियान के जाने के बाद वो जल्दी से वापस विला की तरफ भागा और नौकर से इंस्टेंट नूडल्स का बाउल छीन लिया। आखिर में उसने अमीर परिवार का दूसरा खाना खाने के लिए सोने की चम्मच का इस्तेमाल कर ही लिया। लेकिन घर वापस जाते समय चेंग तियान को लगा कि उसकी ये हरकत बहुत ही शर्मनाक थी। आखिर में उसने गुस्से में आकर सोने की चम्मच को कूड़ेदान में फेंक दिया। इसी वक्त ताइयोंग के पिता को भी पता चल गया कि उसके बेटे की रिपोर्ट चेंग तियान ने लिखी थी। एक गरीब लड़के के इस आइडिया ने उसे अपने बेटे के लिए खतरा महसूस कराया। उसने अपने बेटे से चेंग तियान को फंसाने को कहा। इसलिए अगले दिन सौतेली माँ ताइयोंग के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच गई। सौतेली माँ ने ताइयोंग द्वारा चेंग तियान को दिए गए पैसों के रिकॉर्ड का इस्तेमाल करके चेंग तियान पर ब्लैकमेल करने का झूठा इल्जाम लगाने का प्लान बनाया था। ऐसे इल्जाम के सामने चेंग तियान ने ताइयोंग से आगे आकर सच बताने को कहा और ताइयोंग की अपने पिता की बात टालने की हिम्मत नहीं हुई। आखिर में चेंग तियान को स्कूल से निकाले जाने की सजा माननी ही पड़ी। रात को चेंग तियान ने ताइयोंग को पुल पर बुलाया और उससे पूछा कि वो उसे क्यों फंसाना चाहता है, और ताइयोंग ने न सिर्फ बेझिझक पूरा सच बता दिया बल्कि चेंग तियान के गरीब बाप का बेटा होने का मजाक भी उड़ाया। इन चुभने वाली बातों ने चेंग तियान को पूरी तरह से तोड़ दिया। उसने अपनी जेब से रिकॉर्डिंग निकाली और उस रिकॉर्डिंग को मीडिया के सामने लाने का फैसला किया। इस तरह अमीर परिवार के शेयर्स गिर जाते। ये सुनकर ताइयोंग चेंग तियान के हाथ से फोन छीनने के लिए झपटा। इसके चक्कर में हुई हाथापाई में चेंग तियान गलती से नदी में गिर गया। इस वक्त चेंग तियान पहले से ही होश खो रहा था, लेकिन जब वो हार मानने ही वाला था तभी सोने की चम्मच अचानक उसके सामने आ गई। अमीर बनना पहले से ही उसका जुनून बन चुका था। किनारे पर आने के बाद चेंग तियान पागलों की तरह वापस उस कूड़े के ढेर की तरफ भागा। आखिर में सारा कूड़ा छान मारने के बाद उसे वो सोने की चम्मच मिल ही गई। उसने सोने की चम्मच ली और अमीर आदमी के घर की तरफ भागा। उसने अमीर आदमी से कहा कि वो उसे एक बार और खाना खिला दे। खाना खाने के बाद वो हमेशा के लिए अमीर आदमी के बेटे से दूर चला जाएगा। भले ही इस डिमांड पर अमीर आदमी को हंसी आई, लेकिन अपने सामने खड़े इस टैलेंटेड लड़के को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए अमीर आदमी ने आखिर में चेंग तियान की बात मान ली।